लोकसभा आने वाली है। आपके पूरे चैनल को राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत की ओर से राष्ट्रीय संयोजक गोपाल श्रीधर भारती की ओर से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और काफी युवा जो पत्रकार के रूप में आपने हमारी आवाज को हमेशा जनता तक पहुंचाए हैं। और हम लोग जो है बहुत ही अभी कम समय पे जो चुनाव के मुद्दे पे लेके और पृथक विदर्भ राज्य की मांग को लेके ओबीसी का मुद्दा और जो आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम पूरे भारत भर का भ्रमण कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो खतरा अभी जो है भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पे जो राजनीति में ढकेला जा रहा है समाज के अंदर, एक पाखंड को मतलब जो है धर्म बताकर जो है वो इस देश की जनता को एक मतलब जो उनके अधिकारों से वंचित करने का, संविधान के खिलाफ और तमाम इंसानियत के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ हमारा एक अभियान है, भारत राष्ट्र नवनिर्माण अभियान, संवैधानिक भारत राष्ट्र। तो उसके तहत हम लोगों ने तय किया है कि भारत के संविधान, भारत राष्ट्र और भारत का इंसान, इन तीन चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। और पृथक विदर्भ के लिए हमने, वैसे भी मैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का अंतिम जेल यात्री रहा हूं और हम चाहते हैं कि पृथक विदर्भ भी बनाया जा सकता है। लेकिन जो पार्टी सत्ता में है आज की डेट में, और उनने यहाँ के डिप्टी सीएम ने खुद मुख्यमंत्री रहे यहाँ पे, उनने फडणवीस ने कहा था कि मैं अगर पृथक विदर्भ नहीं होगा तो मैं शादी नहीं करूंगा। आज बच्चे भी पैदा हो गए शायद उनके, और शादी भी हो गई है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो वादा करते हैं फिर वादा खिलाफी करते हैं, इनकी पार्टी समेत जो है इनका बहिष्कार करने की जरूरत है। उसी आधार पर हमने भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में विरोध किया था और उसके तहत उनने बहुत ही कम समय पे हमको वहां का जो है छत्तीसगढ़ मिला, उसके तहत झारखंड मिला, उसके बाद उत्तराखंड भी मिल गया। तो मैं यहाँ के जो है जो भी आंदोलनकारी हैं समाज साथियों से मेरी लगातार मुलाकातें होती, मैं खुद हम आंदोलन धरनों में बैठे पृथक विदर्भ के लिए। तो विदर्भ राज्य हमारी एक जो है अस्मिता का सवाल हो गया है, उसके अलावा कोई चीज यहाँ पे अब नहीं चलेगी कि जो विदर्भ की बात करेगा वही दिल्ली में राज करेगा। उस आधार पे हमारे लोकसभा की यहाँ की 10 सीटें जो है हम लोगों को, अगर भारतीय जनता पार्टी पृथक विदर्भ बनाती है और हमारे जो इन ओबीसी के मुद्दे हैं और इस तमाम मुद्दों पे हमारे लोगों को जो देगा न्यूनतम 25,000 का रोजगार, उसकी बनाएंगे सरकार। हम लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर केवल राम मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा, अच्छे अस्पतालों की जरूरत है, लोगों को रोजगार की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज है कि हम राम मंदिर की तो बात करते हैं, लेकिन समाज में जो विषमता है, आज भी जो है छुआछूत है, आज भी भेदभाव, लिंग भेद है और पूंजी भेद है। 1 मिनट के अंदर एक मुकेश अंबानी की पत्नी के पास 1 करोड़ रुपए आ रहा है, लेकिन 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास 100 रुपए रोज का नहीं आ रहा है। तो ये आर्थिक विसंगति और सामाजिक जो विषमता है, इसके खिलाफ हमको चाहिए कि जो आज मंदिरों से और ये जो क्यों ला रहे हैं, जबकि हमने लोकतंत्र को स्वीकार किया है, तो फिर राजतंत्र की बात ही नहीं। कोई भी राजा हो, चाहे राम हो, चाहे अशोक हो, चाहे कोई भी राजा का राज हमको नहीं चाहिए। हमको सम्राट बना दिया, आपको वोट का अधिकार देके बाबा साहब अम्बेडकर ने। आज आप अपनी वोट से जो है अपना मंत्री चुन रहे हो, सांसद चुन रहे हो। पहले राजा जो होता था प्रधानमंत्री चुनता था, आज पब्लिक के अंदर हमने अधिकार दे दिया। इसलिए समाज जो गुमराह न हो किसी राम के नाम से, किसी भी धर्म के नाम से, चाहे कोई मोहम्मद की बात कर दे, चाहे किसी का भी राज की बात कर दे। हमारा संविधान हमको सबको जो है डेमोक्रेसी की बात करता है। डेमोक्रेसी इज द सेंस, हमने अपनी पब्लिक, जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है। और इस आधार पे आपको अपना जो हौसला बुलंद करना है। और हम चाहते हैं कि सभी राजाओं का जो है उसका हम सम्मान करते हैं। न हम राम के खिलाफ है, न सम्राट अशोक के खिलाफ है, न बुद्ध के खिलाफ है, सबका हम सम्मान करते हैं। लेकिन कोई बोलेगा मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ऊंचा जात रहूंगा, बाकी तुम सब मेरे से नीच रहोगे, ये कहां की बात हम मानेंगे। तो आप पहले धर्म को आप बताइए कि आप एक तरफ राम की बात करते हो, हिंदू की बात करते हो, फिर इधर आरक्षण भी नहीं दे रहे हो, लोगों को रोजगार भी नहीं दे रहे हो, जो रोजगार में लगे उसको अलग हटा रहे हो। शिक्षा की आप लोगों ने कम से कम नहीं तो भी 15 लाख हमारी स्कूल भारत की सरकार जब से आई बीजेपी की, उसने खत्म कर दिया। तो आप सोच लीजिए एक विद्यालय में कितने शिक्षक होते हैं, पूरा रोजगार खत्म कर रहे हैं। आपने बोला था 2 करोड़ लोगों को हम हर साल रोजगार देंगे, सरकारी रोजगार देंगे। आज आपने 20 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए। नोटबंदी के बाद में आपने देखा कंपनियां खुद बोल रहे हो कि हमने 25,000 से ज्यादा जो है हमने बड़ी कंपनियां और 3 लाख से ज्यादा छोटी कंपनियों को खत्म कर दिया। तो आपने कितना बड़ा नुकसान किया समाज का। तो ये बहुत सी बात है जिसको नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा जाता है, तो आज तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठ नहीं पा रहे हैं वो। हमने कहा कि भाई देखिए, आपको मोदी तेरे राज में है, मोदी तेरे राज की ऐसी देखी रीत, पापी मिलकर राज करे और जनता मांगे भीख। ये एकदम विपरीत हो रहा है कि राम का नाम लेके सीता को जो है, जय श्री राम का नारा लेके रावण के जैसे सीता को चुरा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है राम बहुत अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन आज बीजेपी का अलग राम, कांग्रेस का अलग राम और शिवसेना का अलग राम, तो फिर कौन है राम? हम तो रोज राम से मिलते हैं, हमारे पास समारू राम है, कमारू राम है, कांची राम जी है, फलाना है। बाबा साहब के पिता का भी नाम राम से जुड़ा था। तो राम के खिलाफ कौन है?
हर जगह हमने कई करोड़ लोग आज राम के नाम से लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये एक ऐसा राम के नाम ले रहे हो जिससे आप रोजगार भी छीन रहे हो, बहू बेटी की इज्जत भी लूट रहे हो। जय श्री राम का नारा लगा के आपने मणिपुर में महिलाओं को नंगा आप खड़े रह गए। आपका सांसद खुद जो है 1000 लड़कियों का उसके साथ जो है देश शोषण का इल्जाम लगा है, उसके साथ आपने अभी तक पार्लियामेंट से नहीं हटाया आपने। उसके बाद आप आ जाइए गुजरात में जो है एक महिला के साथ बलात्कार करके उसके अपराधियों के साथ आप खड़े हो गए। तो बहुत सी चीजें जिसके आधार पर हम चाहते हैं कि पूरे देश के जो है आज सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, बहुत हो गया जय श्री राम, अब देना होगा सबको काम। काम नहीं तो फिर राम नहीं, कुछ भी नहीं। भूखे भजन न होई गोपाला, उठाओ तुम्हारा गंठी माला। तो इस देश के अंदर धर्म वही चलेगा जो सम्मान देगा लोगों को, जो इज्जत देगा, और समाज के अंदर जो छुआछूत फैलाने की बात सोचेगा, जो महिलाओं को पैर की जूती मानेगा, ऐसे धर्म को अब हम जो है 7 समुद्र के अंदर नीचे गड़ा के रखेंगे। ये आज की जो युवा शक्ति है अब ये बर्दाश्त नहीं करने वाली है कि तुम किसी को अछूत कहोगे, किसी को तुम पैर की जूती मानोगे। ये नागरिक ये है, और इसलिए हम चाहते हैं कि आज जो है महाराष्ट्र के अंदर ये जो चुनाव होने वाले हैं और यहाँ की जो गतिविधियां हैं, सारा देश महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर देख रहा है, निगाह देख रहा है कि ये महात्मा फूले की धरती है, बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है, गौतम बुद्ध का प्रभाव है, संत रविदास जी का प्रभाव है, कबीरदास जी का प्रभाव है, ऐसे संत महात्माओं का यहाँ पे प्रभाव है। लेकिन यहाँ का जो ये है, आज देखिए बड़े बड़े जो मराठा जैसे हम जिनको बड़े बड़े नेता समझते थे, आज उनके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। और आज ये 0.5% जो एक यूरेशिया से आए हुए जो अपने आप को यूरेशियन थे, लेकिन वो यहाँ के जो है फर्जी ब्राह्मण बन के जो है आज बाकी जो ब्राह्मण 99% जो ब्राह्मण है उनको भी गुलाम बना के रखे हैं। आपने देखा होगा मोदी अभी जो है मोदी जी ने उद्घाटन किया वहां का राम मंदिर का, तो शंकराचार्य ने विरोध किया, बोले आप बिल्कुल मर्यादाओं के खिलाफ हैं और आपने बिल्कुल धर्म की परंपराओं का मतलब पालन नहीं किया। फिर भी उनने जो है एक पावर से जो है सत्ता की ताकत से उन्होंने बता दिया कि हम नए शंकराचार्य पैदा कर सकते हैं, नए ब्राह्मण पैदा कर सकते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, इसलिए हमको तय करना पड़ेगा कि इनका कौन सा राम है। हमने पहले कहा कि यहाँ पे मंदिर अगर राम होते तो उस राम मंदिर में नहीं जाते, क्योंकि जिस मंदिर में राम के मंदिर में 500 साल तक तुम ही कहते हो कि 500 साल बाद हमको मिला है। अरे राम ने तो अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया कि रावण के यहाँ 6 महीना रही तो उसको छोड़ दिया, तो तुम मंदिर में कैसे राम हो सकते? पहले तो ये बात बताओ उनको। और वाल्मीकि रामायण में तो राम ने अपनी पत्नी के इस प्रसंग के बारे में ऐसा लिखा कि मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पे। आप वाल्मीकि रामायण जो लिखी गई है उसमें उसने बोला कि अगर कोई कुत्ता भी चाट लेगा किसी खाने को तो उसको नहीं खाते, तो मैं क्या तुमको रखूंगा? तो ये बात है इसमें। तो रामचंद्र के बारे में तो सोचो ही मत कि राम मंदिर में वहां राम होगा। वो तो पहले शंकराचार्य ने बोल दिया कि असुर शक्ति पैदा हो गई वहां पे, अब राम का वहां पे निवास नहीं हो सकता। तो हमको तय करना पड़ेगा। हम फिर भी हम कहना चाहते हैं कि अगर राम मंदिर बनाए हो तो आप लोगों को काम दो ना। अब तो बन गया मंदिर, हम तो विरोध नहीं कर रहे, किसी ने भी विरोध नहीं किया। लेकिन 3 वहां पे मुद्दे थे, एक तो बाबरी मस्जिद का था, बौद्ध मंदिर का भी था, और आपका हिंदू मंदिर का। तो आप साबित करो कोर्ट के सामने। आप ये कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपने मतलब गले में आपने गला दबा दिया और बोलो कि आप न्याय दो हमको, और उसके बाद उसको रिटायरमेंट के बाद तुरंत आपने उसको बहुत बड़ा पद दे दिया, सरकारी पद दे दिया। तो ये एक आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के जजों को खरीदा जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये पूरी जो व्यवस्था है आज भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बदमाशों ने हाईजेक करके रखा है। इसलिए आज हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है, हमारा इस देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और हमारे देश की जो है संस्थानें जो है जो सरकारी संस्थान है उसको बेचा जा रहा है। और सारा देश जो है आज चाइना एक निगाह देख के बैठा है कि कब इनके 80 टुकड़े किए जाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत जो है इस देश के अंदर भारतीय संवैधानिक भारत राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है। संवैधानिक भारत राष्ट्र केवल एक विचारधारा के रूप में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल हम चाहते हैं कि रोजगार की गारंटी देना होगा, जो देगा जरूरतमंद बेरोजगारों को रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का अधिकार, उसकी बनेगी सरकार। और इसलिए मैं आपके पूरे चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और हमारे जो लगातार कार्यक्रम है, हमारे प्रत्याशी के रूप में हमने जो है हमारे कुमार जी जो पूर्व हमारे सैनिक रहे हैं, अधिकारी भी रहे हैं, और कुमार जी का जो गोवर्धन जी जो है इनके आज हमारा सम्मेलन है वहां पे इनकी रामटेक लोकसभा क्षेत्र में। और ऐसे कई जो विधानसभाओं से और हमने जो है लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रस्तावित प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं। और सारे भारत में हम 543 सीटों पे संयुक्त रूप से, कोई एक पार्टी नहीं बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, भाजपा को साफ करो, कांग्रेस को हाफ करो, बाकी सबको माफ करो, ये हमारा नारा भारत भर में चल रहा है। और इसके लिए हम लोग जो है पूरी ताकत के साथ में जितने भी संगठन हैं, आरएसएस आज इसलिए मतलब भारतीय जनता पार्टी को जिताता है, उनके पास 5000 जो शैतानी संगठन है उनकी ताकत है, इसलिए वो इस देश के अंदर जो है सत्ता पे काबिज होते जा रहे हैं।
कांग्रेस के भरोसे हम पूरा लड़ाई नहीं जीत सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के माध्यम से हम 100 पार्टियों को और उसमें जो है 10,000 सामाजिक संगठनों को लेकर हम चल रहे हैं। और हमारा खुला एजेंडा है कि हम देंगे रोजगार, छोटे राज्यों का निर्माण, और प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति, उसको कम से कम 25,000 का, आज की महंगाई के वक्त में 25,000 का रोजगार होना चाहिए, और अधिकतम जो है 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 100 का गुणक, अगर आप मान लीजिए 50,000 देते हैं तो फिर आपको जो है 5.5 लाख, तो इस तरह से उसका ही होना चाहिए कि कोई आदमी किसी से कितना बड़ा हो सकता है, तो इसका एक माप होना चाहिए। समाजवादी गणराज्य, भारत का संविधान क्या कहता है, उसकी प्रियम्बल कहती है कि समाजवादी गणतंत्र है। समाजवाद का मतलब काम बांधो दाम बांधो, आपको काम सबको देना पड़ेगा, दाम भी देना पड़ेगा। अगर आप 5 रुपए किलो का टमाटर किसान से ले रहे हो तो उसको आपने 50 रुपए किलो कैसे बेचा? आप ये लोगों को गुमराह नहीं कर सकते कि पानी नहीं आया, फलाना नहीं है। पानी नहीं आया तो किसान को दो ना उसका लाभ, तुम कैसे उसको प्राप्त करोगे? बरोबर है। तो एक तरफा जो हो रहा है, आज जो मार्केट रेट की बात कर रहे हैं, भाई मार्केट क्या होता है? मार्केट बिना ग्राहक के, बिना व्यापारी के नहीं होता। 2 चीज से मार्केट बनता है। तो मार्केट के हवाले छोड़ दिया, आपको डीजल मिल रहा है 15 रुपए लीटर और आप यहां बेच रहे हो कितना, 100 रुपए लीटर, ये 75 रुपए लीटर, कैसे चलेगा? आपको ये सब चीजों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। और ऐसी सरकार जो इस देश के अंदर मुनाफाखोर और जमाखोरों की सरकारें चल रही है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए जन आंदोलन हम खड़ा कर रहे हैं। ये साधारण तरीके से नहीं होगा, क्योंकि आज सारी ताकतें जो है उन्होंने अपना हाईजेक करके रखा है। 1% आदमी जो है वो 4% हमारे हर समाज के आदमी उनके साथ दलाल और जो है ऐसे एजेंट बन के काम कर रहे हैं, उनका हम चिन्हित कर रहे हैं। 5% और 95% की लड़ाई। ये पूरे भारत देश में, पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारत देश में ईवीएम का मुद्दा चल रहा है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये सब नारा लेके अपने ठेके में लोग आंदोलन कर रहे थे। इस बारे में क्या कहेंगे? ईवीएम टोटल फ्रॉड है। ईवीएम का जहां से ईवीएम की मशीनें बनी है उसने नहीं किया, जापान के अंदर, अमेरिका के अंदर नहीं हो रहा है। आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े जितने डेमोक्रेटिक जो हमारी कंट्रीज है, मुश्किल से 2-4 ऐसी जो है, जो राजघराने के जो लोग हैं वो अपनी दादागिरी करने के लिए करते हैं। ईवीएम अपने आप में बुरी चीज नहीं, उसके इस्तेमाल जो गलत हो रहा है। अब तो साबित हो गया कि ईवीएम की जो मशीन जहां बनती है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्टर हैं। तो वो जो है भाई मशीन जो ऐसा, आप किस तरह से, एक मोबाइल भी होता है, आप उसमें अपना सॉफ्टवेयर या अपना जो मतलब वो डालते हैं उसमें, तो उसके आधार पे मतलब यहाँ से चंद्रमा का वहां से नियंत्रण होता है, तो मशीन कौन सी बड़ी बात है। और अब तो उसके डेमो होने लगे, इंजीनियरों ने बता दिया कि ये टोटल बदली जा सकती है। इसलिए हमारा कहना है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, 56 इंच का सीना बता रहे हो, तो आप बैलेट पेपर से करो। बैलेट पेपर में अभी आपने देखा होगा चंडीगढ़ में बैलेट पेपर का भी दुरुपयोग किया गया, तो वहां पे दिख रहा है, वो आपको बदलते हुए दिख रहा है, लेकिन मशीन में बदलते हुए नहीं दिख रहा है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अब वहां का कलेक्टर ही अपना मतलब ऐसा कर दे रहा है, जिसी मेरी जाति के आदमी को मतलब बना दो, उसको कर दो। इसलिए किसी भी कीमत पे आज हम कहना चाहते हैं कि इसको रोकना पड़ेगा, और नहीं होगा तो इसके लिए जो भी मतलब हमको स्थिति क्रिएट करना पड़ेगा, जन आंदोलन के तहत हम करेंगे। और आज हमारा एक ग्रुप जो है वामसेप का और भारत मुक्ति मोर्चा का, उन्हें तो तय कर लिया कि 15 लाख पोलिंग बूथ में हम उसको पटक के तोड़ेंगे। तो हम कहते हैं केवल संयुक्त मोर्चा का समर्थन है उसमें। और हमने चीजें कहा कि केवल ईवीएम मशीन को बदल देने से काम नहीं चलेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी की 3 शैतानी ताकत है। पहली ताकत इनके पास में है जातीय पूंजीवादी हिंदुत्व की ताकत, जो इस देश में अधर्मों को धर्म बना के घुसा रही हो। दूसरी ताकत इनके पास में है आरएसएस के 47,500 संगठन, जो इस देश के अंदर हिंसा, नफरत, दुराचार फैला रहे हैं। और तीसरी चीज है ईवीएम चुनाव आयोग। तो ये जो बैठ रही है कमिश्नर, ये 3 केवल ईवीएम को हटाने से नहीं होगा, बैलेट पेपर में भी बदमाशी कर सकते हैं। बैलेट पेपर में उसकी जो है ये कर सकते, छीन सकते हैं, फर्जी वोटर डाल सकते हैं। तो उसकी सारी चौकसी के लिए की है कि आप इनकी 3 शैतानी ताकत को हटाओ। ये है मात्र 1/2%, 0.5%। हमने इसका नया नाम शुरू कर दिया है, और 1/2% ये है। और ये जो भारत के अंदर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो हमारा बेहतर मतलब जो जातिगत नहीं था, जो संगठन, सामाजिक व्यवस्था, उसको इन्हें जातिवाद के आधार पर बना दिया। और ये यूरेशिया से आए हुए जो लोग हैं 4000 साल के पहले, ये आके हमारे देश के अंदर यहाँ पे जो फर्जी ब्राह्मण बन चुके हैं कुछ लोग। सारे ब्राह्मण 99% जो ब्राह्मण हैं वो हमारे भारत के मूल निवासी हम मानते हैं उनको। और उसके तहत हम इनको फिर से कहना चाहते हैं कि भाई ये जातीय आधार का जो है हमारा अंतिम लक्ष्य, इस देश से जाति विहीन समाज को मतलब समाप्त करके, जाति व्यवस्था को समाप्त करके एक समता स्वतंत्रता के आधार पर संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण करना। केवल सत्ता पे बैठ जाना हमारा प्रथम लक्ष्य नहीं,
पहली कड़ी तो वो है कि हम इस देश की सर्वोच्च सत्ता में इस देश के मूल निवासियों को वहां स्थापित करें। दूसरा काम हमारा है कि जातीय पूंजीवाद को हम जड़ से हटाएं। और तीसरा काम यह है कि हमारे संत महापुरुषों के आदर्शों पे, जो भारत के संविधान में उनकी वाणी को लिखा गया बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसके आधार पे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की, गुरु घासीदास की, गुरु कबीरदास की और रविदास जी के संत महापुरुषों के जो आदर्शों का हम लोग, चाहे वो दुनिया के भी संत महापुरुष हों, यीशु मसीह भी हो सकते हैं, मोहम्मद साहब भी हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत से संतों महापुरुषों का ये देश रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस एक निर्माण में हमको भारत राष्ट्र निर्माण के ऊपर काम करना चाहिए। ये कहानी करके हम ईवीएम के टोटल खिलाफ हैं और हमने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था और इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर सारे देश के अंदर एक प्रोग्राम के रूप में आना चाहिए और एक आक्रामक आंदोलन हमको चलाने की जरूरत है। 19 लाख मशीनें गायब है। हाँ, 19 लाख मशीनों का पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी भारती, आपका अपने हमारे न्यूज चैनल में अपने राष्ट्रीय सहयोग दीजिए। इनने अपने हमारे न्यूज चैनल में जो विचार व्यक्त किए, ऐसी खबरें आप देखते रहिए जनता की मीडिया न्यूज चैनल में। धन्यवाद।